डॉक्टर नीति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये महाशिवरात्रि के पावन मौके पर बागेश्वर धाम की ओर से जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा है, आप इसे किस नजरिए से देखती हैं? क्या जो विरोधी हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि महज प्रोपेगेंडा है और अपने लिए प्रचार प्रसार करने का एक जरिया है, क्या आपको भी लगता है कि यही उद्देश्य है धीरेन्द्र शास्त्री का? देखिए, मैं सिर्फ डॉक्टर नीति शर्मा, देखिए, भगवान शिव और पार्वती हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, जहाँ पे सती माँ का त्याग और पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के एक लंबे इंतजार के बाद आज ये पावन मिलन हो रहा है। ये अपने आप में प्रेम का प्रतीक है। अभी पीछे वैलेंटाइन डे गया, हम लोग ना चाहते हुए भी कॉलोनियल थॉट को आगे लेके जाते हैं। और हमारे जो अपने शास्त्र हैं, जो अपनी सनातन संस्कृति है, जहाँ प्रेम को हर दिन और हर रिश्ते में निभाया जाता है, यहाँ तक कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना का हम बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। और ये जो हिंदू राष्ट्र के लिए हमारे ही घर के कुछ जयचंद जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, शास्त्रों में इस चीज़ का बखान है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर का जो स्थान है वो हिंदू स्थान है, हिंदुओं का स्थान है। यानी कि इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू ही है। यानी कि आप बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का हिंदू राष्ट्र है। इसमें ये जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज एक युवा, अगर एक वाक्य में कह दे, हर बार जब हम यज्ञ हवन करते हैं और जब हम बात आखिर में बोलते हैं तो उसमें पहली जो बात होती है वही कि विश्व का कल्याण हो। जो विश्वास, जो पंथ वैश्विक कल्याण की सोचता है, उसके बारे में अब हम और क्या कहें। लेकिन सरकारें टर्की में मदद कर रही हैं। लेकिन जो प्रश्न हो रहा है उसके लिए क्या आपत्ति? मैम, जो प्रश्न है अभिमन्यु जी का कि इसके पीछे मंशा या इसके पीछे का जो उपमन्यु जी उसके पीछे की जो वजह है वो असल क्या है, उस पर हम बातचीत करेंगे। भला किसी की मंशा को हम कैसे तय करते हैं, लेकिन मैं लौट रहा हूं आपके पास। और देखिए कि कुछ चीजें जो हैं हमारे साथ बाबा बागेश्वर की बातचीत में भी सामने आई हैं। बुलडोजर वाले बयान पर बाबा लगातार चर्चा में रहे और आज सीधे धीरेन्द्र शास्त्री से जानते हैं कि उनके इस बयान का आखिर मतलब क्या है, उनका अपना इंटरप्रिटेशन, उनका इस पर अपना मत क्या है। आप तो लोगों को प्रवचन देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करके रखो। अब आप उनसे कह रहे हैं कि बुलडोजर ले लो, हाथों में पत्थर उठा दो। बहुत अच्छा उद्बोधन है ये। और उसके बाद में वो मारेंगे किसको? ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। शास्त्री जी, मारेंगे किसको? इंसान को मारेगा। ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह। भगवान राम के चरित्र में काम से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति है, तो वीरता का भी दर्शन है। अब वीरता का दर्शन मत भूलिए। भगवान राम धनुष लेकर के कहते हैं, विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। जब समुद्र नहीं मानता है तब भगवान राम धनुष भी उठाते हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? कोई आपके ऊपर आक्रमण करे और कोई आपके पास सुविधा ना हो, व्यवस्था ना हो, तो आत्मरक्षा करना ही धर्म है। और आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। आप नहीं बचेंगे तो संविधान या फिर दुनिया को कौन मानेगा? शास्त्री जी, तो आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर उठवाना गलत है तो किसी को दिक्कत है वो क्रेन उठावे। हम तो कहते और भी कोई मशीन है वो ले ले। हम तो कहते उपमन्यु जी, क्या यही सब वो बयान है जिसकी वजह से बाबा सबसे ज्यादा चर्चा में है और विवादों में, और इस वजह से उनके सामाजिक कार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं? इस बयान की गहराई, ये बयान तो एक छोटा सा बयान है, हम इसको गलत नहीं मानते, इसलिए कि भाई अगर कहीं पे भी भय दिखाने की जरूरत है तो हमारी सनातन संस्कृति में यह है। और नागर जी ने जो बात कही, उनकी बात का समर्थन करते हैं कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र जो है, जिसको जम्मू द्वीप करके कहते हैं, वो काबुल से लेके कंधार वगैरह। लेकिन सारा आपका मूल प्रश्न वही है, मूल प्रश्न यही है कि पीछे की मंशा क्या है।